अस्सलामुअलैकुम तलबा व तालिबात। नवी जमात में 7वां नज़्म हमने कार ख़रीदी, जिसके शायर हैं सागर ख़यामी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहली बात। पुराने ज़माने में किसी शख्स के अमीर और मालदार होने की अलामत यानी निशानी ये बताई जाती थी कि उसके दरवाजे पर हाथी झूमता है। हमारे ज़माने में किसी शख्स के घर के आगे उसकी कार खड़ी हो तो वो आसूदा हाल समझा जाता है। आसूदा हाल यानी जिसका पेट भरा हो, लेकिन यहाँ पर मुराद क्या है कि अमीर मालदार समझा जाता है। अब मालदार लोगों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और कार इज़्ज़त व वक़ार से ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ समझी जाने लगी है। झेल की नज़्म में ऐसी ही दिलचस्प सूरत हाल को पेश किया गया है कि पुरानी कार ख़रीदने के बाद शायर को इस कदर परेशानियों का सामना करना पड़ा कि वो उसे बेचने पर मजबूर हो गया। आगे हम देखते हैं जान पहचान। सागर ख़यामी का असल नाम सैयद रशीद अल हसन था। वो 7 जून सन 1938 को रामपुर में पैदा हुए। उनके वालिद सैयद औलाद हुसैन नकवी भी शायर थे और शायर लखनवी के नाम से मारूफ थे यानी मशहूर थे। सागर ख़यामी के भाई नाजिर ख़यामी भी मकबूल मज़ाहिया शायर थे। मकबूल यानी भी मशहूर। सागर ख़यामी ने लखनऊ में आला तालीम हासिल की और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में दिल्ली में मुलाजिमत इख्तियार की। जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी JNU नाम आपने सुना होगा न्यूज़ वगैरह पे। JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में उन्होंने मुलाजिमत की। सन 1997 में उन्हें गालिब अवार्ड से नवाजा गया। उनके 3 शेरी मजमुए क्या क्या हैं? अंडर क्रेज़, कहे कहों की बारात और पसे रोशनी शाये हो चुके हैं। सागर ख़यामी को उर्दू की मज़ाह निगार शोरा में अहम मकाम हासिल है। शोरा शायर की जमा। 19 जून 2008 को उनका इंतकाल हो गया। आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दें सागर ख़यामी के बारे में कि उनके वालिद भी शायर थे और उनके भाई नाजिर ख़यामी भी शायर थे। तो ये इनके बारे में ख़ास बात है। अब हम चलते हैं इनके नज़्म की तरफ। पहला बंद देखते हैं, उसकी तशरीह। चारों तरफ से बंद है संदूक की तरह, चलने से पहले उछले है बंदूक की तरह, लेती है लंबी सांस भी मदकूक की तरह, चलती है वो सड़क पे भी माशूक की तरह, अड़ जाए तो कदम ना उठाए बराए सैर, चल जाए तो रुके ना वो दीवार के बगैर। पहला मिसरा क्या है कि चारों तरफ से बंद है संदूक की तरह। संदूक क्या होता है? जिसमें देखिए आप छोटा सा बक्सा होता है जिसमें कीमती ज़ेवरात इस तरह की चीज़ें रखी जाती हैं, तो बहुत पैक होता है वो चारों तरफ से। तो शायर मिसाल देते हुए क्या कहते हैं कि इसी तरह से कार भी चारों तरफ से पैक होती है। चलने से पहले उछले है बंदूक की तरह, लेती है लंबी सांस भी मदकूक की तरह। मदकूक यानी क्या होता है? जिसे दिक्क की बीमारी हो। दिक्क की बीमारी क्या होती है कि इसमें फेफड़ा ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान देखें बहुत कमज़ोर और लागर हो जाता है। और जो कमज़ोर इंसान होता है, बहुत पतला दुबला इंसान, देखें उसकी सांसें बहुत लंबी लंबी चलती हैं। तो शायर मिसाल देते हुए क्या कहते हैं कि लेती है लंबी सांस भी मदकूक की तरह, चलती है वो सड़क पे भी माशूक की तरह। यानी कार जो है सड़क पे बहुत इतरा के चलती है, बहुत स्टाइल मारती है। शायर ये कहना चाहते हैं। अड़ जाए तो कदम ना उठाए बराए सैर, यानी अड़ जाए यानी कहीं गड्ढा है या पत्थर वगैरह आ गया है तो कार देखें जब फंस जाती है तो जल्द उसे धक्का देके फिर आगे चलाना पड़ता है। 2-4 लोग मिलके उसे आगे की तरफ धक्का देते फिर दूर कहीं जाके चलती है। तो वही शायर कहते हैं कि जब अड़ जाए तो कदम ना उठाए बराए सैर, यानी जब एक बार फंस गई कार कहीं तो फिर निकलने का नाम नहीं लेती, चलने का नाम नहीं लेती है। चल जाए तो रुके ना वो दीवार के बगैर, बैलेंस थोड़ा सा ख़राब हो जाए तो क्या कह रहे हैं शायर कि चल जाए तो फिर सीधा दीवार के बगैर रुकती नहीं है। अगला बंद देखते हैं हम। फटकार है ऐसी कार के सागर ख्याल पर, रोता है फूट फूट के माजी भी हाल पर, कहने पड़े कसीदे कई जिसकी चाल पर, कछुआ है वो चढ़ाई पे हिरनी है ढाल पर, अक्सर मेरे घटाने पे स्पीड बढ़ गई, उड़कर सड़क से चाट के टीले पे चढ़ गई। तो देखिए आप इस बंद में शायद पहले मिसरे में क्या कहते हैं कि फटकार है ऐसी कार के सागर ख्याल पर, यानी सागर जब तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे जहन में इस कार का ख्याल आया तो उस ख्याल पे फटकार है, लानत है। रोता है फूट फूट के माजी भी हाल पर, यानी माजी, जिस माजी में जिस वक्त बीते हुए लम्हों में जब मैं ये कार ख़रीदा था, जो वक्त गुज़र गया और जब
पुराने दिनों में मैंने ये कार ख़रीदा था, तो वो माजी जो है वो आज मेरे हाल पर, यानी इतनी बुरी हालत है कि उस पर रो रहा है। कहने पड़े कसीदे कई जिसकी चाल पर। ये कार की वजह से शायर इतना परेशान हो गया, कभी फंस जाती है तो चलने को नहीं तैयार हो जाती है, चल जाती है तो रुकती नहीं है, और बहुत ज़्यादा लंबी सांस लेती है, बंदूक की तरह उछलती है। यानी इस तरह से इतनी परेशान हो गया शायर कि उस क्या कह रहे हैं कि उसके चाल पर, उसके स्टाइल पर, उसके हर चीज़ पर एक कसीदा कहना पड़ गया। कछुआ है वो चढ़ाई पे, हिरनी है ढाल पर। आप देखेंगे कि जब चढ़ाई पे, जब चढ़ान आती है, ऊंचाई जगह पे कार को चढ़ना होता है तो बहुत स्लो हो जाता है, और जब नीचे उतरना होता है ढलान से तो बहुत फास्ट चल जाता है। तो वही शायद मिसाल देते हुए क्या कह रहे हैं कि चढ़ाई पे जब चढ़ान चढ़ना होता है तो वो कछुए की तरह स्लो स्लो चढ़ता है, और जब ढाल पे नीचे की तरफ उतरना होता है तो हिरनी की तरह एकदम तेज़ स्पीड में उतरता है। अक्सर मेरे घटाने पे स्पीड बढ़ गई, उड़कर सड़क से चाट के टीले पे चढ़ गई। यानी शायर क्या कहते हैं कि मैं इतना तंग हो गया हूँ कि जब स्पीड घटाओ तो बढ़ जाती है, जब बढ़ाओ तो घट जाती है, और इस तरह से शायर बहुत परेशान हो गए हैं। अगला बंद क्या है, क्या कहिए जिस तरह मेरे जी को जलाए है, आगे को मैं चलाऊं वो पीछे को जाए है, मुर्गी की तरह धूल परों से उड़ाए है, 100 बार दिन में जेल के रास्ते दिखाए है कार किसके पास जो इतनी कदीम हो, आए जो बाप सामने बेटा यतीम हो। तो इस मिसरे में देखेंगे आप शायर क्या कहते हैं कि मैं क्या कहूँ, इसने कितना मुझे परेशान किया है, मेरे जी को जलाया है, मैं आगे को चलाता हूँ तो वो पीछे को जाता है, मुर्गी की तरह धूल परों से उड़ाए है। यानी आप देखेंगे मुर्गी जब इस तरह से बैठी होती है और जब खड़ी होती है तो अपने परों को हिलाती है, जब परों को हिलाती है तो उसमें से धूल और गर्द उड़ते हैं। तो उसी तरह जब कार भी कहीं खड्डे में या बहुत ज़्यादा रेतीले इलाके में कहीं फंस जाता है तो बहुत ज़्यादा टायरों से उसके धूल निकलता है। तो वही मिसाल देते हुए शायर क्या कहते हैं, तशबीह देते हुए कि मुर्गी की तरह धूल परों से उड़ाए हैं, 100 बार दिन में जेल के रास्ते दिखाए हैं। यानी शायर क्या कह रहे हैं कि कहीं उन्होंने ठोक दिया गाड़ी तो जिसकी वजह से उन्होंने जेल जाना पड़ा। है कार किसके पास जो इतनी कदीम हो, आए जो बाप सामने बेटा यतीम हो। यानी शायर क्या कहते हैं कि किसके पास जो कार हो और वो इतनी कदीम है कि बाप सामने आए तो बेटा यतीम हो। यानी बाप सामने आया और बेचारे के एक्सीडेंट हो गया और बेटा बेचारा यतीम हो गया। अगला बंद क्या है, गोहे शिकस्त हाल पहिम्मत बुलंद है, खींचे जो सूवेदार वो ऐसी कमंद है, यही नहीं कि सिर्फ शरारत पसंद है, पहियों में इसके वक्त की रफ्तार बंद है, छूटी बबूल से तो फंसी आके नीम में, हिटलर के काम आई है जंगे अजीम में। तो हम पहला मिसरा देखेंगे, शायर क्या कहते हैं कि कार की जो हालत है वो बहुत शिकस्ता है, बहुत टूटी फूटी है, बहुत ख़राब है, मगर उसकी हिम्मत जो है बहुत बुलंद है। वो किस तरह से, अगले मिसरे में देखते हैं। सूवेदार यानी फांसे की फंदे की तरफ, कमंद यानी फंदा। तो शायर क्या कहते हैं कि कार की हालत तो बहुत ख़राब है लेकिन उसकी हिम्मत इतनी बुलंद है कि वो अपने चलाने वाले को फांसी के फंदे की तरफ खींचती है और ऐसे हादसे करवाती है। यानी ऐसा एक्सीडेंट होता है उस कार की वजह से जिसकी वजह से चलाने वाले को फांसी का फंदा लग जाए। फिर आगे मिसरे में शायर क्या कहते हैं कि यही नहीं कि सिर्फ शरारत पसंद है, पहियों में इसके वक्त की रफ्तार बंद है। यानी सिर्फ इस तरह की शरारतें छोटी मोटी नहीं करती, बल्कि जब ये धीमी धीमी चलती तो ऐसा लगता है कि वक्त की रफ्तार जो है इसके पहियों में बंद होकर रह गई है। छूटी बबूल से तो फंसी आके नीम में, हिटलर के काम आई है जंगे अजीम में। छूटी बबूल से यानी बबूल के दरख्त से टकरा गई, वहाँ से अगर कैसे जैसे तैसे छूटी तो कहाँ आके फंस गई, नीम के दरख्त में आके फंस गई। अगले मिसरे में शायर क्या कहते हैं कि हिटलर जर्मनी का डिक्टेटर था, आपके बुक में अल्फाज माना में भी दिया हुआ है। तो शायर क्या कहते हैं कि ऐसे लगता है कि जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम जो 1939 से लेकर 1945 के दरमियान लड़ी गई थी, उस वक्त ये कार ऐसा लगता है कि उस वक्त उस जंग अजीम में काम आई है और इतनी पुरानी है। यानी शायर इतना तंग है कि क्या कहता है, ऐसे लग रहा है जंग अजीम की कार है, ये इतनी पुरानी है। अगला मिसरा क्या है, मोटर ख़रीदने से बड़ा नाम हो गया, कहते हैं लोग आपको आराम हो गया, उनको खबर नहीं मुझे सरसाम हो गया, घर जिसकी देखभाल में नीलाम हो गया, लिल्लाह मेरे जाने अजीज़ी बचाइए, गाहक कोई मिले तो मुझे भी बताइए।
तो आप यहाँ देखेंगे कि मोटर ख़रीदने से बड़ा नाम हो गया, यानी जिसके पास कार होते उसके बड़े नाम होते हैं, लोग उसको बड़ा भाव देते हैं। तो वही शायर कहना चाहते हैं, कहते हैं लोग आपको आराम हो गया। देखिए आप लोग कहेंगे हाँ अरे अच्छा किया कार ले लिया, चलो अच्छा है, कहीं जाना हो तो बड़ी परेशानी होती, बड़ा अच्छा किया कार ले लिया, बड़ा आराम हो गया, है ना। तो वही शायर कह रहे हैं उनको खबर नहीं मुझे सरसाम हो गया। सरसाम एक तरह की बीमारी है। तो शायर वही कहते हैं कि उनको क्या पता कि ऊपर से देखने में लग रहा है मेरा नाम हो गया, मुझे आराम हो गया, लेकिन मेरी तो जान को उल्टा अजाब हो गया है। घर जिसकी देखभाल में नीलाम हो गया। यानी आप देखेंगे पुराना कोई भी चीज़ आप लें तो हर आए दिन उसमें कुछ ना कुछ काम निकलते रहता है, कुछ ना कुछ ख़राब होते रहता है। तो वही शायर कहते हैं कि उसकी देखभाल में, यानी रोज़ ना कुछ ख़राब रहता है, उसको बनवाने में इतना पैसा चला गया कि उसकी देखभाल में सारा घर नीलाम हो गया। लास्ट वाले मिसरे में क्या कहते हैं शायर कि लिल्लाह यानी अल्लाह के लिए मेरी जान अजीज़ी बचाइए, गाहक कोई मिले तो मुझे भी बताइए। यानी कोई गाहक मिले तो मैं इसे बेच दूँ और इससे अपनी जान छुड़ा लूँ। अब हम लोग खुलासा देखते हैं। इस नज़्म में शायर ने पुरानी कार के चलने रुकने की मंजर कशी की है। शायर कहता है कि ये कार चारों तरफ से संदूक की तरह बंद है, चलने से पहले बंदूक की तरह उछलती है और माशूक की तरह इठलाती हुई चलती है। इसका चलाना मुश्किल है, चल पड़े तो रोकना दुश्वार है। शायर उस वक्त को याद करके रोता है जब ये कार ख़रीदी गई थी। ये चढ़ाई पर कछुए की तरह सुस्त हो जाती है और ढलान पर हिन्नी की तरह कलांचे भरती है, यानी बहुत तेज़ उतरती है, स्पीड में एकदम फास्ट उतरती है कि डर लग जाए। इसकी स्पीड घटाएं तो बढ़ जाती और आगे चलाओ तो ये पीछे चलती है, इसलिए कई हादसों का शिकार होती है। ये कार शिकस्ता हाल है, बुरी हालत है, ख़राब है और चलने में नाकाम है, गोया इसके पहियों में वक्त की रफ्तार बंद है। मोटर ख़रीदने से शायर की शोहरत और वक़ार में इजाफा ज़रूर हुआ है, यानी शायर का बड़ा नाम हो गया कि हाँ भाई इनके पास तो कार है। मगर शायर क्या कहते हैं कि वो कई मुसीबतों में फंस गया है, काश कोई इसे ख़रीद ले तो शायर की जान छूटे। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इस नज़्म के, हमने कार ख़रीदी, इसके सवालात और जवाबात देखेंगे। तो ये रही मेरी पिछली वीडियो, इसे भी देखो। अगर मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, अपने दोस्तों से भी शेयर करो। जो भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे होना चाहिए मुझे ये भी बताएं। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।